गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए मिशन कंपटीशन ने एक बार फिर से 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया, जिसका प्राइस जस्ट 151 रुपीज रखा गया है। देखिए इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट्स अपलोड कर दिए गए हैं अलग अलग कोचिंग संस्थान के, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, बीपीएससी मेकर, इन सब के टोटल मिला के 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए। आपको जुड़ना है तो आप इतना जो है 151 का वन टाइम पेमेंट करिए और आप इसमें जुड़ जाइए। बिहार स्पेशल का हमारा क्राइटेरिया यही रहेगा, जस्ट 99 रुपीज में आप जुड़ सकते हैं। इस नंबर पर आपको पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट करके आपको पेमेंट भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको फिर ऐड कर लिया जाएगा। गाइस जिन्हें भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप में ऐड नहीं होना टेलीग्राम के ऊपर, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट्स ले सकते हैं। दृष्टि का टोटल 8 सेट्स आप 80 रुपीज में ले सकते हैं। बीपीएससी मेकर का टोटल 1 से लेकर 16 सेट आप जस्ट 60 रुपीज में ले सकते हैं। परफेक्शन एंड आस्था टोटल 20 सेट 75 रुपीज में ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3600 एमसीक्यू साइंस स्पेशल जो है आप जस्ट 149 में ले सकते हैं। इनमें से कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जस्ट इस नंबर पे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे किसी माध्यम से पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको पीडीएफ हाथों हाथ वहां पे दे दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एसडी पब्लिकेशन से हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमने पहले प्रैक्टिस सेट्स 3-4 करवा रखे थे, कल से हमने स्टार्ट किया है। कल हुआ है प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आई होप आपने उसको देखा होगा। नीचे कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइएगा इस वाले प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आज होगा और इसका कट ऑफ रहेगा देखिए 103 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देखे हैं एसडी पब्लिकेशन के, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए आज का जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से आता हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान करा था? देखिए इसने प्रथम अख्ता जो है, अगर हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था प्रदान। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिएगा। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए इन्होंने ये गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब के साथ। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नंबर 3 देखिएगा। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो अंकित हुआ है जिसके सिक्कों पे, वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर सबसे पहले ये नाम अंकित हुआ था, ठीक है, बगदाद के अंतिम खलीफा का। और बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था? तो खलीफा अल मुस्तसिम जो है बगदाद का अंतिम खलीफा था। नंबर 4 देखिएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? देखिए तब सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी हुआ करता था। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेकिन उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख था, लेकिन उसको प्रधान सेनापति आप नहीं कहेंगे, ये गड़बड़ा जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मीर बख्शी जो होता था, अगर हम बात करें सैन्य विभाग का ये प्रमुख होता था, लेकिन ये प्रमुख सेनापति नहीं होता था। इसमें एकदम क्लियर रखिएगा थॉट्स। नंबर 5 देखिएगा। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस पे? देखिए सैन्य व्यवस्था था आधारित मनसबदारी के ऊपर में। ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनसबदारी का अर्थ होता है उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी, मतलब रैंक जिसको प्राप्त था। अकबर का मनसबदारी व्यवस्था जो है ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 6। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? देखिए जहांगीर ने पुरस्कृत करा था, ठीक है। हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अबुल फजल का हत्यारा कौन था? राजा वीर सिंह बुंदेला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नंबर 7। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? देखिए मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ओके। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां के ये पापा थे, ठीक है ना। एतमादुद्दौला का मकबरा यूपी में बनवाया है नूरजहां ने, ठीक है। कब बनवाया है? तो 1628 में इसने ये मकबरा बनवाया है। एतमादुद्दौला कौन था? नूरजहां के ये फादर थे। नंबर 8। अरविंद घोष ने लिखा था क्या? देखिए अरविंद घोष ने लिखा था द लाइफ डिवाइन। डी हमारा यहाँ पे एकदम ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 9। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? देखिए पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना की बात करें, गुरु रामदास ने करा था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुरु रामदास जो थे वो चौथे गुरु थे सिखों के, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मुग़ल बादशाह अकबर ने उनको 500 बीघा ज़मीन जो है दान में दिया था गुरु रामदास की वाइफ को। कमेंट करके बताइए गुरु रामदास की वाइफ का नाम क्या था जिसको 500 बीघा ज़मीन अकबर ने दान में दिया था। उसी के ऊपर ये अमृतसर नगर की स्थापना हुई है।
नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? ये नीति जो है आरंभ किया था ड्यूप्ले ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक जो है देखिए कोलबर्ट को जो है ऑफिशियली माना जाता है। कोलबर्ट के अनुरोध पर 1664 में कंपनी देश इंडोलोस ओरिएंटेस की स्थापना हुई थी, उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नंबर 12 देखिएगा, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? रामोसी कृषक जत्था देखिए ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो विद्रोह करने वाली जनजाति उसका नाम है खोंड जनजाति। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। नंबर 14, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? ये श्रेय दिया जाता देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 15, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 16 नंबर देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक्चुअल नेम क्या था? तो इनका असल नाम जो है मूल शंकर हुआ करता था। इनका जन्म 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी में हुआ था। ठीक है, ये काठियावाड़ जिले के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। और उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त करी थी, यानी ज्ञान प्राप्त किया था। क्लियर? चलिए भाई, नंबर 17 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित से किसने मित्र मेला संघ की शुरू किया था? मित्र मेला संघ इसको स्टार्ट किया था देखिए बीडी दामोदर सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने, बीडी सावरकर ने। मित्र मेला संघ, ठीक है, हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यही जो है मित्र मेला संघ जो है आगे चल के इसको किस नाम से जाना गया? कमेंट करके बताइएगा, आप सभी को पता है, ठीक है ना। नंबर 18, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए भाई, इसका नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। अब यहाँ मूल राशियाँ हैं और मात्रक हैं, इनका मिलान यहाँ पे करना है, राशि और मात्रक का। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दाब का जो ये मात्रक हो जाएगा वो पास्कल हमारा हो जाएगा, ठीक है। चाल का ms हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा, यानी जो विशिष्ट ऊष्मा जो हम लोग बोलते हैं, ये हो जाएगा JkG, जूल kg, है ना। और तनाव का PA हो जाएगा। सही हमारा जो कूट हो जाता है ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक गैस है वो है देखिए CO2। बी करेक्ट हो जाएगा। 22, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ? देखिएगा, ये संचित रहता है यकृत में, लीवर में, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखिएगा, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति से है। तो इसका पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति की वजह से। बी डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 24 देखिएगा भाई, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा है? इसमें जो सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन है। सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 25 देखते हैं हम लोग। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन है TSH। ए करेक्ट हो जाएगा। 26, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? वो गैस है एसिटिलीन। देखिए, हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 27, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है?
जो आपको उल्टी वगैरह फील होता है, तो हमारे माइंड में वो कौन सा पार्ट है जो कि ये फील करवाता है हमको? तो भैया वो पार्ट है हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा। सी सही हो जाएगा। नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा, गोल्ड 198, रेटिना दोषी उपचार, ये गड़बड़ है इसलिए हमारा डी सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे रिलेटेबल हैं, सारे के सारे सही हैं। कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत के अबुर्द का उपचार करेगा ये। आयोडीन 131 थायराइड अबुर्द का उपचार करता है। फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार करता है। ठीक है। 29 देखिएगा, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषित की क्षमता नहीं रखता है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन के संश्लेषण का क्षमता जो है शरीर में नहीं रहता है थैलीसीमिया के रोगियों में। ठीक है। चलिए, नंबर 30, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा इनमें से जो है, अगर हम बात करें, देखिए रतन जोत हो जाएगा बायोडीजल पौधा। सी करेक्ट हो जाएगा। 31, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? देखिएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ के, कंप्रेस्ड गैस को छोड़ के, जो एसी वगैरह में जो होते हैं। ठीक है। 32, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए, पसीना आने का जो मुख्य रीज़न और मुख्य उपयोग जो हमारे शरीर में वो है, ये शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। ठीक है, नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है। 33 देखिए, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? एक्स किरणों को यूज़ में लाया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। 34, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, वो जैव पद्धति है, देखिए, सोनोग्राफी। ठीक है ना। अल्ट्रासाउनिक जो साउंड जो होता है ना, तो सोनोग्राफी में ही उसका इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए 67वीं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जी हाँ, 67वीं में ये क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज था, बट यही क्वेश्चन था। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 35, मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर क्या है? 60 डेसिबल। ठीक है। मानक ध्वनि स्तर मतलब एक स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम लेवल जो होता है मानव के लिए, मतलब 60 डेसिबल तक ठीक है, वो हानिकारक नहीं है, मानव के लिए ठीक है। 36, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? देखिएगा, बीटा कणों में होता है ऋणात्मक आवेश। सी करेक्ट हो जाएगा। 37, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? बैकुरल ने किया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार। बी करेक्ट हो जाएगा। 38, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्धता कौन सा मूल तत्व है? सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है ऑक्सीजन के बाद? सिलिकॉन है सबसे ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, सिलिकॉन। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 39 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर और बहुत तन्य की बात करें, देखिए वो है कार्बोरंडम। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 40, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? देखिए, मुख्यतः ये है मैग्नीशियम सिलिकेट। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 41 देखते हैं हम लोग। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं आंसर बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व जरूर कीजिए खुद से। 41 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 53 सी। 42 की अगर हम लोग बात कर ले भाई, देखिए 42 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिएगा, 42 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, देखिए 110.25। तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए, 110.25 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, 43 का जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है ए हो जाएगा। 44 का देख लीजिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 का देखिएगा, सी हमारा करेक्ट, सॉरी सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49, ध्यान रखिएगा सारे के सारे सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सीरीज़ सॉल्व कीजिए और आंसर ज़रूर देख लीजिएगा अपना। 46 देखिएगा, एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के लिए न्यूनतम पासिंग प्रतिशत क्रमशः 30%, 45%। एक लड़के को 280 अंक मिले और वह 80 अंक से फेल हो गया। एक लड़की को 108 अंक मिले, तो पास होने के लिए उसे और कितने अंक चाहिए? देखिएगा, पास होने के लिए लड़की को और जो है ना 132 अंकों की ज़रूरत है। ए करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिएगा, रवि ने 4 प्रश्न प्रवह की दर से पहले 3 वर्ष के लिए 4%, ओके,
प्रभाव की दर से पहले 3 वर्ष के लिए 8%, प्रभाव की दर से अगले 2 वर्ष के लिए 9%, प्रभाव की दर से 5 वर्ष के अधिक अवधि के लिए रुपए उधार लिए। 7 वर्ष के अंत में यदि उसने कुल साधारण ब्याज 19,550 अदा किया तो उसे कितने प्रतिशत उधार लिए? तो उसने उधार लिया है, ध्यान दीजिएगा, 42,500 रुपये उसने उधार लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 15 लड़कों की एक सामूहिक औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा के दूसरे लड़कों के औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु कितनी है ये बताना है। 15.25 वर्ष हो जाएगा। 49 देखिएगा, 8 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन में एक पुरुष एक दिन में एक महिला जितना काम कर सकती है उससे दोगुना काम कर सकता है। 8 पुरुष 4 महिलाओं ने काम आरंभ किया। 2 दिन के बाद 4 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। 4 नई महिलाओं का काम करने के लिए जुट गईं और कितने दिनों में यह काम पूरा होगा? देखिए काम जो है पूरा होगा 5 दिनों के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 50 देखिएगा, ए ने एक निश्चित धनराशि के निवेश के लिए एक लघु व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ करने के 4 माह बाद व्यापार में बी शामिल हो गया जिसने ए के प्रारंभ निवेश से 6,000 रुपये कम धन लगाया। सी 7 माह बाद ए के निवेश से 2,000 रुपये कम निवेश के साथ साझेदार बन गया। वर्षांत में अधिसूचित कुल निवेश 1,42,000 था। ए का लाभांश क्या होगा यदि बी का लाभांश 8,000 हो तो ए के लाभांश की हम बात कर ले। देखिए भैया क्या हो जाएगा, ए का लाभांश वो हो जाएगा देखिए 48,000 यानी 48,000। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किसके निर्धारित किया जाता है? ठीक है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन जो है निर्धारित किया जाता है, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन बेसिकली ये होता है। ठीक है, 52 देखिएगा, क्या है 52? किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेती है? तो ये उधार लेती है रिवर्स रेपो रेट पर। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 53, कौन सा पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 4 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना थी वो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है केवल ये 4 वर्षों की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 54 देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? देखिए स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं राज्य के, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिएगा, निम्नलिखित से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? राष्ट्रीय ऋण देखिए, राष्ट्रीय बचत पत्र को जो है राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 56, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ओके, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए करेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से यहाँ पे हम बोल सकते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से है। अतः ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, है ना। उर्वरक उत्पादन यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, उर्वरक उत्पादन से है इसका। ठीक है, चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 57 देखते हैं। साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित से किससे जुड़ा है? साउथ साउथ संवाद, देखिए संवाद जुड़ा है विकासशील देशों के सहकारिता से। ए करेक्ट होगा। 58 देखते हैं, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? देखिएगा ये ठीक किया जा सकता है अगर हम बात कर लें मुद्रा अवमूलन के द्वारा, प्रबल निर्यात संवर्धन के द्वारा और आयात प्रस्थापन के द्वारा, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 59 देखिए, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से कितनी अधिक है? ये अधिक की बात कर ले, देखिए 71.2% और 19.7% हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो बिहार की जनगणना आंकड़ों के हिसाब बिहार का जो पुरुष साक्षरता दर है 71.2%, ओके, और महिला साक्षरता दर से ये 19.7% अधिक है। क्लियर। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 4 जिले के अंतर्गत नहीं आता है? बिहार जनगणना 2021 के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए औरंगाबाद इसमें नहीं आता है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय
इसलिए लिया गया क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न था वो था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ए करेक्ट हो जाएगा। 62 देखिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है अगर वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो। ठीक, चलिएगा। 63 व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ये रखा जाता है अनुदान का अनुरोध करके। ठीक है, व्यय का अनुमान। ओके। 64 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा, लेखा समिति का संबंध किससे है? लेखा समिति एक तरीके का वित्तीय समिति है। ठीक है। याचिका समिति ये क्या है? तो देखिए ये कार्यकारी समिति है। सॉरी। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये क्या है? तो देखिएगा ये एक तदर्थ समिति है। ठीक है। और विभागीय समितियां ये स्टैंडिंग समितियां होती हैं। सही अगर हम कूट की बात कर ले भाई, देखिएगा सही कूट इसमें क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सही कूट हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 65 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये देखिए जो इस केस में बनी है वो है देखिए गोलकनाथ केस में। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ। ओके, हमारा ए एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए केशवानंद भारती केस जो है 1973 में, ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक का सबसे बड़ा खंडपीठ था, है ना। और गोलकनाथ केस ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए केशवानंद भारती वाला केस जो है ना, पहला सबसे बड़ा हो जाएगा, गोलकनाथ सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 66 देखिए, भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? देखिएगा इसका स्रोत की अगर हम बात कर ले, स्रोत इसका हो जाएगा न्यायिक व्याख्या। बी करेक्ट होगा। 67 देखिए, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत की गई थी देखिए न्यायिक पहल द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? देखिए दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ये बने रह सकते हैं राज्यपाल साहब। ए करेक्ट हो जाएगा। 70 देखिएगा, विधान परिषद किस साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो ये लोग रोक सकते हैं मैक्सिमम 4 मंथ्स के लिए। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 71 विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? विधानसभा के सदस्यों के लिए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु। देखिएगा ये जो न्यूनतम आयु की अगर हम बात करें तो न्यूनतम आयु जो है क्या हो जाएगा? 25 ईयर्स। 71 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 72 राज्य के वित्तीय लेखा पर नियंत्रण कौन रखता है? इस पर नियंत्रण रखते हैं देखिए राज्य गृह मंत्री जी। ठीक है ना। राज्य के वित्तीय लेखों पर राज्य गृह मंत्री जो है यह नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, क्लियर। राज्य गृह मंत्री राज्य के वित्तों पर जो है ये इनका नियंत्रण रहता है। ठीक है। केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 73 नंबर, भारत का कौन सा राज्य है जो जैविक खेती में प्रथम है? जैविक खेती में जो प्रथम राज्य है उसकी बात करें वो हो जाएगा देखिए भैया सिक्किम अपना। बी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिए, बिहार में बोली विशेष के रूप में किसे जाना जाता है? बोली विशेष, तो बिहार में जो बोली विशेष के रूप में जाना जाता है वो है डॉक्टर जॉर्ज गियन्सन, बोली विशेषज्ञ के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण का व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? देखिएगा ये किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। बी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिए, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन नियम 2016 को कब से लागू किया गया? ये लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 से। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 77 देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनकी आबादी बिहार से अधिक है?
बिहार से अधिक आबादी वाले राज्य हो जाएंगे यूपी और महाराष्ट्र। बिहार आबादी के मामले में तीसरे नंबर पे आ जाता है। 78, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो ये राजवंश था वृहदत्त वंश। ठीक है, महाभारत और पुराणों के अनुसार। अब मगध है तो मगध में मौर्य नहीं मार दीजिएगा, गुप्त नहीं मार दीजिएगा, नहीं, पुराणों के अनुसार, महाभारत के अनुसार बृहदत्त वंश जो है सबसे प्राचीन, सबसे पहले का वंश था। 79 देखिएगा, राज्य में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ है? इसका प्रस्ताव है मीठापुर, पटना के अंदर। बी करेक्ट होगा। 80, त्रिपक्षीय संघर्ष कितने चरणों में हुआ था? देखिएगा, यह हुआ था 5 चरणों में त्रिपक्षीय संघर्ष। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे। नंबर 81 देखते हैं, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ। बी करेक्ट हो जाएगा। 82 देखते हैं, मौर्य प्रशासन में राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो राजकीय या राज्य के जो नियंत्रण में होती थी उसको देखिए सीता कहा जाता था। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 83 देखिए, बिहार किस नगर से हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? बिहार किस नगर से? ठीक है, ये पत्रिका प्रकाशित हुआ था पटना से। पत्रिका का नाम था बालक। 84, बुद्ध ने सबसे पहले किन 2 बंजारों को बोधगया में अपना शिष्य बनाया था? देखिए, इन्होंने बोधगया में शिष्य बनाया था तपस और भल्लिक को। ए हमारा सही हो जाएगा। 85, कला भवन राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए, कला भवन जो है ना ये पूर्णिया जिले में है, बिहार में। ए करेक्ट हो जाएगा। 86 हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र सरकार की नई स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित से किस वर्ग के लाभार्थ हैं? देखिए, ये अगर हम बात करें तो ये स्टैंड अप योजना जो है, ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य है बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी और ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए है। 1 लाख से 1 करोड़ तक का जो है लोन ये लोग देने का सुविधा जो ये लोग प्रदान कर रहे हैं। तो स्टैंड अप इंडिया जो है ये रिलेटेबल हो जाएगा आपको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनसे रिलेटेड महिलाएं, इनसे रिलेटेड जो है आपको हम बात कर ले तो एक तरीके से सभी के लिए है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या है कि लोन देने से बात हो रही है, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और महिलाओं इन सब के लिए होता है। ग्रीनफील्ड भी इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है ना, 1 से अधिक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 87 देखिएगा, हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI योजना के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक प्रमुख योजना निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ अगर हम बात कर लें विचार करने की तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। सही बात है। उसके बाद देखिएगा, प्रशिक्षण में जो यहाँ बात की गई है अन्य पहलुओं के साथ साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। सही है। और इसमें देखिए, इस योजना के तहत वित्तीय वस्तुगत दोनों तरह के कुल प्रशिक्षण पर 25% लक्ष्य का आवंटन किया गया है। सही है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, MK गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सबसे पहले भाग लिया था? इनमें से इन्होंने भाग लिया था, देखिए, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 89 देखिएगा, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? देखिएगा, मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी वकालत चितरंजन दास जी ने, CR दास जी ने अपनी वकालत जो है देखिएगा छोड़ दिया था। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 90, निम्नलिखित से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये समर्थन दिया था, देखिए, BG तिलक ने। जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी दिन उनका देहांत हो गया था। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 91 देखिए, निम्नलिखित से कौन चौरा-चौरी कांड की वास्तविक तिथि है? चौरा-चौरी कांड की जो वास्तविक तिथि है देखिए फरवरी 5, 1922। ए करेक्ट हो जाएगा। 92, 1935 का अधिनियम के बाद 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यालय कौन सा था? देखिए, इस कार्यालय की बात करें, ये था 28 महीने का जो है इनका कार्यकाल था। ठीक है, कार्यकाल जो है इनका 28 महीने का रहा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई?
तो ये नीति इन्होंने अपनाई थी, देखिए कार्यकारिणी 1937 में, ए करेक्ट होगा। 94 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? देखिए द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिए निम्नलिखित से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा है, यानी कि हीरो। 96 निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? देखिए मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? तो मोहन सिंह जी ने नहीं किया था, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और सहनवाज इन सब ने करा था, ठीक है। 97 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? तो इसके रचयिता थे देखिए पट्टाभी सीतारामैया जी, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता, ठीक है। 98 वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। देखिए इसकी पहचान करी गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतकों के टीले के रूप में, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 99 सबसे पुराना वेद कौन सा है? देखिए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे पुराना है, बी करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट के हिसाब से पता करना है। देखिएगा सबसे पहले हमारा होता है राजगिरी का, उसके बाद होता है वैशाली का, फिर होता है पाटलिपुत्रा और लास्ट कुंडलवन कश्मीर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 101 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसके संप्रदाय जो संस्थापक थे आजीवक संप्रदाय के भाई मखली गोसाल थे, सी करेक्ट होगा। 102 निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन नहीं था सम्मिलित? देखिए श्रीलंका इसमें सम्मिलित नहीं था, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 103 निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 के समसामयिक नहीं था? देखिए मिलिंद जो है इन सब के समसामयिक नहीं थे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब जो है इनके एरा के लोग हैं और मिलिंद अलग एरा के हैं, ठीक है। 104 देखते हैं, चलिए भाई सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है एरन अभिलेख से, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 105 आबू का जैन मंदिर किससे बना है? देखिए आबू का जैन मंदिर जो है ये संगमरमर से ये बना हुआ है, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। 106 देखते हैं, देखिएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द किसका घोतक था? देखिए यवन प्रिय शब्द जो है ये काली मिर्च को कहा जाता था, डी करेक्ट हो जाएगा। 107 भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी देखिए गंगा है, सी करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? देखिए इनमें सुमेलित की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें सुमेल की बात करें तो यहाँ सुमेलित कौन नहीं है? तो चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन, ये सुमेलित नहीं है, तो हमारा ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 109 देखिएगा भाई भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह इसमें कौन सा है? तो देखिएगा चेन्नई जो है इसमें खुला सागरीय बंदरगाह हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 110 शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है, कहाँ ये अवस्थित है? देखिएगा ये अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 111 निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप देखिएगा सबसे छोटा महाद्वीप जो है देखिए ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, डी सही हो जाएगा हमारा। 112 देखते हैं मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, देखिए मरुस्थल उस क्षेत्र के लिए परिभाषित किया जाता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उसको मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। 113 देखिए निम्नलिखित जोड़ी को बताइए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर का चयन यहाँ बात कर ले, देखिए केनिया का जो हो जाएगा कैपिटल नैरोबी हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भाई युगांडा कंपाला हो जाएगा, उज्बेकिस्तान ताशकंद हो जाएगा, यूक्रेन कीव हो जाएगा, सही कूट बी वाला हमारा बैठ जाता है। 114 सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? देखिएगा सीन नदी जो है पेरिस से होकर ये बहती है, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा।
115 निम्नलिखित द्वीपों में कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है? दक्षिण हिंद महासागर में देखिए मॉरिशस जो है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, सी करेक्ट हो जाएगा। 116 सू नहर किसको जोड़ती है? देखिएगा सू नहर किसे जोड़ती है? सू नहर देखिए सुपीरियर और ह्यूरॉन को जो है सू नहर आपस में जोड़ती है, डी करेक्ट हो जाएगा। 117 ओजोन परत बताती है क्या? देखिएगा ओजोन परत बताती है भाई पृथ्वी की सतह से 5 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की ये परत होती है, यही ओजोन सतह होती है। तो हमारा डी जो है यहाँ पे एकदम ही सही बैठता है। 118 डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डेलबर्जिया देखिए संबंधित है सीसम से, ठीक है ना, डी करेक्ट हो जाएगा। 119 एस्कीमोज निवासी हैं कहाँ के? देखिए एस्कीमोज जो निवासी हैं ये कनाडा के निवासी हैं एस्कीमोज, ए हमारा यहाँ सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले के भंडार में देखिएगा अगर हम लोग बात कर लें कौन सा देश अग्रणी इसमें है, यस हम लोग बात करते हैं इसमें, देखिए कौन सा देश अग्रणी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा भाई चाइना यहाँ पे टॉप में हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। चलिए 121 देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और नीचे देखिए कूट का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग बात कर ले 121 का, हैमिल्टन किससे रिलेटेड हो जाएगा? देखिएगा हैमिल्टन कनाडा से रिलेटेड हो जाएगा, इधर की इसकी कैपिटल है, ठीक है। उसका कैपिटल नहीं मतलब देश और लौह इस्पात की बात हो रही है, तो हैमिल्टन कनाडा की लौह इस्पात संयंत्र यहीं पे है। बर्मिंघम ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ठीक है। एसन यहाँ देखिए जर्मनी से रिलेटेड हो जाएगा, यहाँ का ये लौह इस्पात केंद्र है। और अनसन ये चाइना से हो जाएगा, ठीक है ना। सही कूट देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सी वाला हमारा सही कूट बैठेगा, ठीक। 121 देखिएगा आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सम्मानित किसको किया गया है? सी रंगराजन जी को, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 123 देखिएगा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने डैश को हराकर 41 वर्ष में अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। देखिए इन्होंने हराया था जर्मनी को, ए हमारा यहाँ सही होगा। 124 देखिए निम्नलिखित से किस राज्य ने भूकंप अलर्ट नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये लॉन्च किया था देखिएगा उत्तराखंड ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखिए वोडाफोन आइडिया अब VI हो गया है। बोर्ड के गैर कार्यकारी निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने पद छोड़ दिया है? ये पद रिसेंटली छोड़ दिया देखिए कुमार मंगलम बिरला जी ने, ठीक है। आदित्य बिरला के फाउंडर हैं, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 126 देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डोगरी लेखक और कवि का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया है। किन का हाल ही में निधन हो गया है? देखिएगा अगर हम बात कर लें तो देखिए अभी जो है रिसेंटली ही पद्मा सचदेवी जी का हो गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27 भारतीय नौसेना का जहाज डैश उड़ीसा में गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया। ये जहाज बन गया है खंजर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 128 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा के मामले में मामलों सहित कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। क्षमा करने की राज्यपाल की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा डैश के तहत दिए गए प्रावधान को ओवरराइट करती है। किसके तहत? देखिएगा ये आर्टिकल 433 ए के तहत ये करती है ओवरराइट। 129 सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में डैश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण और ब्लॉक टॉप किया है। तो ये किया है किसने? उमलिंग ला पास, बी करेक्ट हो जाएगा। 130 निम्नलिखित से किस राज्य ने अब तक पॉक्सो कोर्ट योजना शुरू नहीं की है? देखिए योजना शुरू नहीं की है किसने? तो ये नहीं किया है देखिए वेस्ट बंगाल ने, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंजर्स पुलवामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है देखिए मनन भट्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। 132 भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने बेंगलुरु स्थित हेवलेट
पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर डैश का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो ये जुर्माना इन्होंने लगाया है, देखिएगा 6 लाख रुपए का। 133 टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था, देखिए 120 एथलीटों ने, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। आगे बढ़ते हैं, 134 देखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को जारी करने की मंजूरी दी है, जिसमें 389 अनन्य पॉक्सो अदालतें डैश तक शामिल हैं। कब तक ये शामिल रहेंगी? 23 तक। सी करेक्ट हो जाएगा। 135 देखते हैं। विश्व बैंक ने दीर्घकालिक बांध सुरक्षा कार्यक्रम और मौजूदा बांध की सुरक्षा और प्रदर्शन में सुधार के लिए भारत में डैश मिलियन परियोजना की मंजूरी दी है। तो भारत में इन्होंने देखिएगा 250 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर परियोजना मंजूरी दी है। 136 2021 में दुनिया की पहली परमाणु बमबारी डैश की वर्षगांठ है। तो ये देखिए 76वीं उसकी वर्षगांठ है, ठीक है, दुनिया में पहली परमाणु बमबारी की। 137 इब्राहिम रईसी ने आधिकारिक तौर पर डैश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो ये शपथ लिया है इन्होंने, देखिए ईरान के राष्ट्रपति के रूप में। ए करेक्ट होगा। 138 निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो ये स्कॉच पुरस्कार मिला है, देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, 4 स्कॉच पुरस्कार वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है। चलिए 139 उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया। वो देश है, देखिएगा जर्मनी। बी करेक्ट हो जाएगा। 140 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल लॉन्च किया। CBIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए इसकी स्थापना की बात कर लें, 1964 में हुआ था, तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 141 भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता डैश तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। कब तक? देखिएगा 2031 तक ये पहुंचने की उम्मीद है। डी करेक्ट होगा। 142 निम्नलिखित में किसने भुगतान बैंकों को विशेष बैंकरों की गतिविधियों को करने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दिया है, देखिए सेबी ने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 143 डैश ने अपने ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ऑटोटॉप सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। ये करार किया है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने। डी करेक्ट होगा। 144 देखिएगा 100 वर्ष में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, देखिए द्युति बनर्जी जी को। डी करेक्ट होगा। 145 ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेरिफेड ने डैश को अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। तो उन्होंने अपना 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त को मनाया। बी करेक्ट होगा। किस बैंक ने अपने व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल पर 10 लाख से अधिक ग्राहकों का मील का पत्थर पार कर लिया है? तो ये पार किया है, देखिएगा एक्सिस बैंक ने, ठीक है। 147 संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर डैश नामक एक परमाणु बम गिराया। तो ये परमाणु बम गिराया किसने? छोटा लड़का ने, ठीक है, लिटिल बॉय है ना हिंदी में है ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 148 2 बार के ओलंपियन फुटबॉलर डैश का निधन हो गया। शंकर सुब्रमण्यम जी। सी करेक्ट हो जाएगा। 149 देखिएगा टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो ये रजत पदक जीता था, देखिए रवि कुमार दहिया जी ने। बी करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नंबर और सेट नंबर 9 से भारत के आपदा प्रबंधन लचीलापन और शमन पर डैश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। तो ये जो जोड़ दिया गया देखिए बांग्लादेश के तहत। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज़ ये था हमारा सेट नंबर 9, कट ऑफ इसका था 103। उम्मीद करता हूँ आपने इसको पार किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए और इस बुक से जितने भी सेट हमारे द्वारा करवाए गए हैं उन सब का जो है प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप जाके वो सारे के सारे सेट दे सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।